एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत बड़ा नहीं था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। राघव रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने लकड़ी के Hello, ठेले my पर little ताजे आम भरकर friends. बाजार Did you पहुंचता था। come इन्हीं for the आमों की बिक्री से sweetest उसका घर चलता mangoes था। today? उसके घर में दो बच्चे थे, आरव और मीरा, जो उसकी दुनिया, उसका गर्व, उसकी खुशी थे। राघव गरीब था, लेकिन वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखता था। वह गर्मी की धूप में घंटों खड़ा रहता, Hello, सिर्फ my इस little उम्मीद में कि उसके friends. बच्चे Did उससे you कहीं ज्यादा come आगे बढ़े। for the लेकिन sweetest जिंदगी mangoes हमेशा न्याय today? नहीं करती। एक बरसाती रात गांव में एक भयंकर बुखार की लहर फैल गई। राघव ने अपनी पूरी जान लगा दी, डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयां, रात भर जागना, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे उसे छोड़कर चले गए। घर की दीवारें, जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थीं, अब दर्दनाक सन्नाटे से भर गई। राघव की दुनिया उजड़ गई। कई हफ्तों तक वह अपने आमों के ठेले को छू तक नहीं पाया। लोग कहते थे, अब इसका जीवन खत्म हो गया, अब यह कैसे जिएगा। एक सुबह जब वह दरवाजे के बाहर बैठा था, उसकी नजर दीवार पर लटके दो छोटे स्कूल बैगों पर गई। उसे बच्चों की बातें याद आईं। पापा, एक दिन हम आपको Big बहुत प्राउड dog करेंगे। is so उन बैगों को देखते revenge. हुए राघव ने आंसू पोंछे। अचानक उसे एहसास हुआ, बच्चे उसके पास नहीं हैं, पर उनकी यादों में उसकी पूरी दुनिया बसती है, और उसी दुनिया के लिए उसे आगे बढ़ना होगा। उस दिन राघव फिर से अपने ठेले के साथ बाजार गया। अब वह सिर्फ पेट के लिए आम नहीं बेच रहा था, वह अपने बच्चों की याद में अपनी जिंदगी को नया अर्थ दे रहा था। धीरे धीरे उसने ठान लिया कि वह हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगाएगा। वह नोटबुक, पेंसिल और किताबें बांटने लगा। देखते ही देखते बच्चे उसे आम वाले अंकल के नाम से पहचानने लगे। लोग उसकी मजबूती और दयालुता से प्रभावित रहने लगे। साल बीतते गए। राघव के दिए साधनों से कई बच्चे पढ़ने लगे, कुछ स्कूल में टॉपर भी बने। राघव का दर्द अब किसी और की उम्मीद बन चुका था। एक शाम जब वह बच्चों को अपनी दी हुई कॉपियों में पढ़ते लिखते देख रहा था, उसकी आंखों से एक आंसू बहा, पर इस बार यह आंसू दुख का नहीं, गर्व का था। उसने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, आरव, मीरा, उम्मीद है मैं तुम्हें गर्व महसूस करा रहा हूं। और हवा के हल्के झोंके ने जैसे उसके शब्दों को खुद में समेटते हुए जवाब दिया, हाँ।